नमस्ते साथियों। आज हम प्रश्नावली करेंगे हिंदी की। इसमें कम से कम 6 से 7 टॉपिक के प्रश्न है, जैसे वर्णमाला, संज्ञा, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इनके प्रश्न देखेंगे। तो ये हमारे पास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर है। ठीक है, आपको बताना समृद्ध स्वर कौन सा है। अब देखिए, कोई भी गुण अगर आपको याद रखना है तो आप इस चित्र के माध्यम से याद रख सकते हो। इस टाइप से आपको बनाना है। आपको यहाँ लिखना है ई ई, क्योंकि हम उच्चारण करते ई ई तो जीभ सबसे ऊपर जाती है। यहाँ पे ऊ और ऊ आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा अ, और यहाँ आ जाएगा आ, और ये आ जाएगा अ, ये हो जाएगा ओ, और इसके नीचे आ जाएगा अ। ठीक है, तो देखिए ऊपर का जो भाग दिख रहा है ये चारों क्या हो जाएंगे, आपके समृद्ध स्वर हो जाएंगे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अर्ध समृद्ध। ठीक है, वहीं पे आ अकेला वर्ण है जो क्या है, विवृत है, क्योंकि आ का उच्चारण करते तो मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। वहीं पे ये चारों वर्ण क्या हो जाएंगे, इसके साथ वाले हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगर देखिए आपको पश्च स्वर याद रखना है, अग्र स्वर याद रखना है, मध्य स्वर याद रखना है, तो अग्र मतलब आगे वाले, आगे के चारों क्या हो जाएंगे, अग्र। मध्य में सिर्फ अ है तो अकेला क्या हो जाएगा, अमध्य स्वर हो जाएगा। और ये लास्ट वाले क्या हो जाएंगे, सब पश्च स्वर हो जाएंगे। तो इस चित्र के माध्यम से आप याद रख सकते हो। तो देखिए क्या पूछा, समृद्ध स्वर पूछा है, आ तो विवृत है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अर्ध समृद्ध हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत। तो बच्चा ऊ ऑप्शन, तो वो हमारे पास में सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। ये दूसरा प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से अर्ध विवृत स्वर बताना है। अभी मैंने आपको चित्र बताया, चित्र में आपको अभी बताया है ना, तो उस माध्यम से चित्र अगर आप बना लेते हो तो क्या हो जाएगा, ई ई, यहाँ पे ऊ, और यहाँ पे ऊ, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा ओ। अर्ध विवृत बोला है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, आ है, और आ क्या है, विवृत है। और इसके जस्ट ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत, मतलब अ हो जाएगा, ए हो जाएगा, आ हो जाएगा, और अ हो जाएगा। मतलब ये चारों क्या है, अर्ध विवृत है। तो हमारे पास में ऑप्शन कहाँ है, इसमें अर्ध विवृत स्वर देखेंगे तो ओ होता है। ठीक है, ए नहीं होता है ना, यहाँ पे हमारे पास में ई और ऊ क्या हो जाएगा, समृद्ध स्वर हो जाएगा। ठीक है, ए और ऊ क्या हो जाएगा, ये अर्ध समृद्ध हो जाएगी, ये दोनों। ठीक है, और आ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत, मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे ऊ और ई क्या हो जाएंगे, समृद्ध स्वर हो जाएंगे। तो इस चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से स्वरों के गुण याद रख सकते हो, इससे गलती होने की कोई चांस ही नहीं है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, देखेंगे। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप बताना, आपको कवि का सही स्त्रीलिंग बताना है। ये शब्द शुद्धि में भी आता है प्रश्न, है ना, कवित्री का जो सही वर्तनी क्या है वो पूछती है। तो कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री नहीं होता है, कविनी नहीं होता है, क्या होगा, कवयित्री। अब देखिए ये कैसे याद रखें, हम क्या सोचते हैं कि कवि में मात्रा लगी है तो इसका कवयित्री होना चाहिए। तो ये बना किससे है, ये गलत है। ये किससे बना है, ये कवय शब्द से बना है। ठीक है, तो इसमें कवय शब्द से बना है तो वह में कोई मात्रा नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा, कवयित्री। ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास में। हलवाई का स्त्रीलिंग बताना है। वैसे तो हम बोल देते हैं हलवाई का हलवाई, लेकिन जब चारों ऑप्शन लगभग वही दिए हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा। तो देखिए हलवाइन होता है। अब हलवाइन में क्या हो जाएगा, ये आइन प्रत्यय है, तो हलवाई में आइन प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ब वाला, है ना, बड़ी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा।
देखिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय इसको क्या कहते हैं? संध्या और रात्रि के बीच का समय मतलब शाम का समय है ना, जिसको क्या बोलते हैं? गोधूल बेला भी कहते हैं, ठीक है। और उसको पूर्व रात्रि भी कहते हैं और प्रदोष भी कहते हैं। ये तीनों ही किसको कहते हैं? संध्या और रात्रि के बीच के समय को। तो यहाँ पे दोनों सही है, मतलब कि दोनों ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? ऐहिक तो नहीं होगा, इंद्रिक भी नहीं होगा, ऐच्छिक हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिट्टी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो संज्ञा हमारे पास में तीन प्रकार से होती है मुख्य। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के दो प्रकार होते हैं, एक क्या होता है? समूहवाचक होता है, एक द्रववाचक। तो मिट्टी किस में आ जाएंगी? द्रववाचक में आ जाएंगी हमारे पास में। ये तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर से द्रववाचक नहीं है और यहाँ पे जातिवाचक भी ऑप्शन रहता तो फिर जातिवाचक सही हो जाता। और जातिवाचक और द्रववाचक दोनों रहते तब उस कंडीशन में आपको द्रववाचक को चुनना होगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता क्या है मिट्टी की? द्रववाचक, क्योंकि मिट्टी क्या है? एक द्रव है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है हमारे पास में? निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का सही क्रम बताना है। पहले क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक होना चाहिए, फिर जातिवाचक होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए? भाववाचक होना चाहिए। देखेंगे, घास क्या है? जातिवाचक, ठीक है। संगीत क्या है? भाववाचक। सूर्य क्या है? व्यक्तिवाचक, तो ये क्रम नहीं है। सूर्य क्या है? व्यक्तिवाचक। संगीत क्या है? भाववाचक। और घास क्या है? जातिवाचक, तो ये भी क्रम नहीं है। सूर्य यहाँ पे है व्यक्तिवाचक, घास है जातिवाचक और संगीत है भाववाचक। तो यही हमको क्रम चाहिए था, व्यक्ति, जातिवाचक और भाववाचक। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये हमारे पास में भाववाचक, घास हो जाएगा जातिवाचक और सूर्य हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो तीसरा हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द पंख से संबंधित नहीं है? अब पंख का अर्थ कीचड़ होता है, दलदल होता है, पाप भी होता है, ठीक है। ये पंचक नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पंचक नहीं होता है पंख का अनेकार्थी। अगला प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है। कर का अर्थ क्या नहीं होता है? तो कर किसको किसको कहते हैं? कर कहते हैं करना, क्रिया होती है। कर का अर्थ होता है सूंड, कर का अर्थ होता है टैक्स, कर का अर्थ होता है किसको कहते हैं? हाथ को भी कहते हैं कर। कर मतलब किरण भी होता है, तो यहाँ हम देखेंगे तो किरण भी कर को कहते हैं, सूंड भी कहते हैं, हाथ भी कहते हैं, प्रखर भी कहते हैं। तो डी हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ये मतलब सही है, मतलब इसमें से तीन गलत है और एक सही है, तो कौन सा है? दिनों दिन, दिन के बाद दिन, ठीक है। तो ये बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। देखिए, दिन के बाद दिन होता है दिनों दिन को, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। अब दिनों दिन के साथ में रातों रात, तो रात के बाद रात नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अर्थ, अर्थ को समझिए पहले क्या होता है। देखिए, दिनों दिन मेहनत की उसने, इसका अर्थ है कि एक ही दिन नहीं, एक दिन मेहनत की फिर दूसरे दिन की, ऐसे कई दिनों तक के मेहनत की, तो दिनों दिन मेहनत, इसका अर्थ वो निकलता है। और रातों रात वह अमीर हो गया, मतलब रातों रात लखपति हो गया। चुनाव में रातों रात खेल बदल गया। रातों रात का क्या अर्थ है यहाँ पे? कि एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात नहीं, रातों रात मतलब रात ही रात में, एक ही रात में। तो इसका विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। तो ये हमारे पास में सही विग्रह हो जाएगा, ये गलत विग्रह है। 150, ठीक है। 150 का विग्रह क्या होगा? 100 से 50 तक नहीं, पहले 50 लोग जाएंगे उसके बाद में 100 तक, है ना। 50 से 100 तक के होगा, यहाँ पे उल्टा होगा इसका विग्रह, ठीक है। तो ये वाला गलत है, ये कैसा हो जाएगा? 50 से 100 तक। ये पहले 100 लोग कैसे जाएंगे? पहले 50 ही जाएंगे ना गिनती में। अब देखिए, बाल बच्चे, बाल और बच्चे नहीं होता है ना, बाल को लाने नहीं जा रहे हैं, बाल बच्चे। कोई भी क्या कहता है ससुराल जा रहे हैं तो बाल बच्चे को लेके आ रहे हैं, उसमें क्या है? बाल बच्चे कोई नहीं, उनके साथ में उसकी पत्नी को भी लाने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विग्रह क्या होगा, बाल, बच्चे आदि। तो इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। तो तीनों हमारे विग्रह गलत थे, आला सही था। अगला आप देखेंगे प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है निम्नलिखित में से, नहीं पूछा है किसका, द्विगु का। अब देखिए संख्या तो सभी में दिख रही है और संख्या सभी में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो द्विगु। देखिए चौराहा होता है द्विगु समास, 4 राहों का समास। दुपहिया, 2 पहियों वाला, मतलब ये भी द्विगु है। तिकोना, 3 कोने वाला, मतलब ये भी द्विगु है। चौपड़, चौपड़ यहाँ पे क्या है, बहुब्री समास है। इसमें संख्या तो है लेकिन बहुब्री क्यों है, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर, है ना, ये गलत है आंसर हमारे। देखिए चौपड़ एक खेल विशेष है, मतलब 4 पड़ वाले कोई भी कपड़े को, किसी भी चीज को चौपड़ नहीं कहते, एक खेल विशेष को क्या कहते हैं, चौपड़ कहते हैं। तो खेल विशेष होने के कारण क्या होगा, ये बहुब्री समास होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एक वचन है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन है। तो यहाँ पे अच्छे से पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। कौन सी कृति, कृति का कृतिया, मतलब ये भी बहुवचन है। अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा एक ही होती है, मतलब ये क्या है, मातृभाषा हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, एक वचन है। अन्य देशों, देश का देशों मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है। सही नहीं है बोला है ना, घोड़ा, घोड़े होता है, सही है। आंसू का आंसू नहीं होता है ना, क्या आंसू गिरे, आंसू आए, ठीक है, तो इसका बहुवचन आंसू नहीं होगा, आंसू ही रहेगा, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। गली का गलिया होता है, चिड़िया का चिड़िया होता है बहुवचन, लेकिन आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। अब देखेंगे, निम्नलिखित में शब्दों में से किस में से विशेष से कौन है, ठीक है। अब आपको विशेष से पता होना चाहिए और विशेषण, विशेषण तो आपको पता होगा जो विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अरे काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा, घोड़े की, तो घोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो इसमें बताना कि विशेष से कौन है। जैसे आकाशीय पिंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पिंड की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा, मतलब आकाशीय क्या है, विशेषण है। ग्रह, ग्रह के पीछे कुछ भी जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, मतलब ये क्या है, सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएंगे आपके, विशेष से। आराध्य देव, ये देव की विशेषता बता रहा है, आराध्य मतलब ये विशेषण है। आश्रित व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा, मतलब ये क्या है, विशेषण है। तो हमारे पास में ग्रह हो जाएगा विशेष से, ठीक है। इसके आगे हम लगा सकते हैं उल्का ग्रह, है ना, तो उल्का विशेषण हो जाएगा और ग्रह क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा शब्द मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वारुणी कहते हैं मदिरा को, हाला कहते हैं, ठीक है, मधुविजा भी कहते हैं, मधु भी कहते हैं, ठीक है, और मधु से ये क्या बन गया, मधुविजा बन गया। और माहुर नहीं कहते, ये किसको कहते हैं, जहर का होता है, जहर का पर्यायवाची है ये। तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, उपसर्ग की दृष्टि से सुमेल सही है, कौन सा सुमेल सही है, मतलब इस शब्द में कौन से उपसर्ग है, तो सही बताना है। आधिपत्य में आ उपसर्ग है, प्रतिष्ठा में प्र है, निरूपण में नी है, निष्कंठ में निस है, इसमें से कौन सा सही है बताइए आप। देखिए इसमें कौन सा हम देखेंगे, शब्दों का विश्लेषण, ये बना किससे है, ये बना है अधिपति और यह प्रत्यय, है ना। अधिपति हुआ, फिर अधिपति में यह प्रत्यय जुड़ा तो ता आधा हो गया, इसकी गायब हो गई, और अ का क्या हो गया, आ हो गया। तो इसमें आ उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिष्ठा किससे बना है, ये बना है प्रतिधान स्था से,
तो यहाँ पे प्र उपसर्ग नहीं है, क्या है, प्रति उपसर्ग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निरूपण किससे बना है, ये बना है निधान रूप धान अन प्रत्यय से। ठीक है, तो अन जैसे ही जुड़े र के कारण याला ना किसमें बदल गया, इस न में बदल गया, और फिर नी उपसर्ग जुड़ गया, तो यहाँ पे नी उपसर्ग है, तो हमारे पास में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका देखेंगे निष्कंटक, तो ये किससे बना है, ये बना है निस उपसर्ग, है ना, याला उपसर्ग होता ही नहीं है, निस उपसर्ग होता है प्लस कंटक, तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, इसमें बताना है। तो सादगी में क्या है, सादा धन घी से बना है, घी प्रत्यय है, तो ये तो है नहीं, मतलब ये गलत है। खर्चा में क्या है, खर्च धन आ प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय है, तो क्या गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये बना है दंपति, और यह प्रत्यय जुड़ा है, इससे दाम्पत्य हो गया ये, तो प्रत्यय तो नहीं है, ये भी गलत हो गया, यह प्रत्यय है। और पांडव में इसमें अ नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यय, ये किससे बना है, ये बना है पांडु और अ, और पांडु के पुत्र को क्या कहते हैं, पांडव कहते हैं। जैसे कि मनु, मनु में अ जुड़ के क्या बना, मानव, तो मनु के पुत्र मानव कहलाए। ठीक है, वैसे धनु के दानव कहलाए, तो इनमें क्या है, अप्रत्यय है, तो हमारे पास में कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन सा संधि विच्छेद सही है, बताना इसमें से आपको। तो देखिए, यह है उनयन, कोई शब्द नहीं होता है, ओ की मात्रा है, मतलब या तो विसर्ग से बदलेगा या फिर किससे बदलेगा, उ से बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो गुण संधि हो सकती है या फिर विसर्ग संधि, तो उन्नयन कुछ नहीं होता, तो ये किससे बना है, ये बना है मनः धान नयन, यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो सही वाला ये गलत है हमारे पास में ऑप्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पुनः धन विवाह नहीं होता है। देखिए, संस्कृत में अव्यय और उपसर्ग, इसके पीछे कभी विसर्ग नहीं लगता है, और लोग ऐसे ही पढ़ा देते, पुनः के साथ निय के साथ संधि कर देते हैं, ये अशुद्ध है ना। अगर हम बात करें कि इसमें अगर उपसर्ग बताओ, तो फिर आप लोग बोलते हैं कि इसमें पुनर्उपसर्ग है, इसमें निरुपसर्ग है, और संधि की बात करते हैं तब आप पलट जाते हो कि आप पुनः है और नियत से बना है। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा क्या है, वैज्ञानिक भाषा, देवनागरी लिपि कैसी है, वैज्ञानिक भाषा है, तो उसकी वैज्ञानिकता तो आप ऐसे नष्ट कर देते हो कि यहाँ पे अगर विसर्ग पूछा है तो नीर लग जाएगा, अगर आपने संधि पूछी है तो नियम से हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई तर्क ही नहीं बैठता है। और आप पुरानी ग्रंथ देखोगे, किताबों को देखोगे, तो उसमें नियत कहीं नहीं मिलेगा आपको, पुनः कहीं नहीं मिलेगा, आपको पुनर् के साथ मिलेगी संधि, पुनर् हो गया, अंतर हो गया, है ना, नीर हो गया, दूर हो गया। ठीक है, आप निय के साथ कर देते हो, दूर के साथ कर देते हो, तो ये गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये किससे मिलके बना, याला गलत क्यों है, ये किससे बना है, पुनर्धन विवाह से। लेकिन परीक्षा में अगर आपको पुनर्धन विवाह दिख जाए और 3 ऑप्शन गलत है, तब आप इसको सही कर सकते हो, क्योंकि नंबर लेना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, ये किससे बना है, ये भी गलत क्यों है, क्योंकि ये बना है निर्धन राव से। अब देखिए, जैसे ही ये नी क्या हुआ, इसका इसके साथ में सामना हुआ, जब ये मिले तो र का क्या हुआ, लोप हुआ, और र का उच्चारण किस में आ गया, इस ई में आ गया, और ई किस में बदल गई, बड़ी ई में बदल गई। ठीक है, अगर आप विसर्ग संधि से करते हो तो आप इसका क्या करोगे, कैसे होगा, फिर छोटी बड़ी में नहीं होना चाहिए था, विसर्ग किसी चीज में बदलेगा, तो वहां पे नियम बैठता ही नहीं है, किसी भी तरीके से बड़ी में नहीं बदलेगा। तो ये जो नियम है ना, नीर से अगर संधि होती है तो न का लोप या र का लोप होता है, और इसका उच्चारण किस में जाता है, इसी में, तो ये क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो नीरव किससे बना है, निर्धन रव से बना है। अब देखिए, चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही है, क्यों, कि परिधन करता है ना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसकी संधि परिधन करता कर देते हैं। उपसर्ग में आपको विसर्ग कहीं नहीं मिलेगा संस्कृत में, यहाँ पे क्या होता है, स का आगमन हो जाता है, कौन से स का, इस स का आगमन हो जाता है, लेकिन एक क के कारण और र के कारण किसमें बदल जाता है, इस स में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हमारे पास में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस शब्द में 2 उपसर्ग नहीं है,
दो उपसर्ग इसमें नियम तो देखेंगे, यह है सुधन विधन धा। धा शब्द होता है, धा मतलब कि सुविधा मतलब नियम, ठीक है, नियंत्रण करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सु भी उपसर्ग और वी भी उपसर्ग है, मतलब कि यहाँ दो उपसर्ग है। समीक्षा में क्या हो जाएगा, समधन इच्छा, मतलब ये हमारे पास में सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही सम उपसर्ग है बस। इसमें देखेंगे तो ये किससे बना है, ये बना अनधन आधन शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे अन और आ उपसर्ग दो उपसर्ग है, इसका देखेंगे, देखिए ये भी सही है और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही शब्द शुद्धि सही है ना। अब देखिए विसर्ग कभी परिवर्तन नहीं होता है, ये नीर जो उपसर्ग है वही किसमें बदल जाता है, नियम में बदल जाता है या फिर निस में बदल जाता है, कब, जब यहाँ पे हो, है ना, ये निस उपसर्ग है ना, ठीक है। तो देखेंगे ये इसमें क्या है, निस धन, ये बिंदी नहीं लगेगी है ना, समधन कुछ, ठीक है। ये जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो ये बिंदी माँ किसमें बिंदी में बदल जाएगी, इसमें निसर सम उपसर्ग दो उपसर्ग है, सिर्फ बी वाले में हमारे पास में एक ही उपसर्ग है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से आपको बताना है सुमेल सही है कौन सा सही है। तब ये कटौती का क्या हो जाएगा, काटधन औती हो जाएगा, ठीक है, औती प्रत्यय लगा है, ती नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सुनार का क्या हो जाएगा, सुनार का बनेगा सोनाधन आर, तो आर प्रत्यय है मतलब हमारे पास में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिकित्सक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिकित्सा धन आख हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ का लोप हो जाता है तो चिकित्सक बन जाता है। हथेली का क्या हो जाएगा, हाथ धन एली हो जाएगा, क्योंकि ये दिख रहा है तो ली कहाँ से आएगा, है ना, और हाथे कोई शब्द नहीं होता है, हाथ होता है तो हाथ धन एली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हथेली। तो हमारे पास में ये वाला सही हो गया, बाकी तीनों में ये गलत प्रत्यय लगे, इसमें औती प्रत्यय है, इसमें अक प्रत्यय है और इसमें क्या है, एली प्रत्यय है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही है। जोधपुरी सापा व्यक्तिवाचक है क्या, नहीं, जोधपुरी सापा तो जोधपुर में मिल जाएगा, अजमेर में भी मिल जाएगा, है ना, यूपी में बिहार में कहीं भी मिल सकता है, उसकी जातियां मतलब वो क्या है, जातिवाचक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, जातिवाचक। महाभारत एक ग्रंथ है, विशेष ग्रंथ है और वो एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पसंद, पसंद क्या है, भाववाचक है, तो हमारे पास में तीसरा सही हो जाएगा। और योगी भाववाचक नहीं है, ठीक है, योगी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा, वह बैठा उधर और अपने आप कुछ न कुछ बोले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम नहीं है। अब देखिए एक ही प्रश्न में आपकी पूरे सर्वनाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें पूछा कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या इसमें, वह बैठा इधर उधर और अपने आप, देखिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ क्या है, निश्चय नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और क्या बोला है, उधर और अपने आप, अपने आप क्या है, निजवाचक हो जाएगा, मतलब ये भी हमारे पास में। और अन्य पुरुषवाचक है क्या, अन्य की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ क्या बोला, वह को आप अन्य ना मान ले, वह बैठा, वह बैठा मतलब एक निश्चित चीज बता रहे कि वह बैठा है, वहां मतलब क्या है, निश्चय है, मतलब निश्चित वाचक क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। और अन्य पुरुषवाचक यहाँ पे हमको कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है। प्रकृति में प्रधन कृति है, जैसे समधन कृति होता है संस्कृति में, है ना। मतलब कृति शब्द है, उसमें उपसर्ग प्र भी जुड़ सकता है, सम भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे इसमें तो है। प्रचलन में क्या है? प्रधन चलन, इसमें भी प्र उपसर्ग है। इसमें है क्या? तो प्रधन दक्षिणा, है ना। दक्षिण से दक्षिणा बना आ प्रत्यय जोड़ के। वही प्रथम में क्या है? ये है, ये प्रधन आम है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वो प्रतधन सम में क्या है? प्रत शब्द है, ठीक है, उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों नहीं है? मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है, किसमें नहीं देखेंगे। ये किससे मिलकर बना है? ये बना है विधान, विउपसर्ग, धान शब्द और एक प्रत्यय। ठीक है, ये किससे बनकर बना है? यह है छठ धन मास धन एक। अब देखिए, ये क्या है? संख्या है, यह 6 है ना, 6 को कहते हैं। तो 6 यहाँ पे क्या है? शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है? सिर्फ प्रत्यय है अकेला। तो हमारे पास में ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ने में क्या बोला? उपसर्ग प्रत्यय दोनों नहीं है। ठीक है, मतलब एक चीज इसमें एक तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है। इसमें देखेंगे, यह है वी धन वाह धन इत, मतलब उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। वाह मतलब वहन करना, है ना, पत्नी का वहन करना। पति पत्नी एक दूसरे का वहन करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विवाह कहते हैं। अपराधी में देखेंगे तो ये क्या है? आप उपसर्ग है और रात प्रत्यय है, ये शब्द है, और ई क्या हो जाएगा? हमारे पास में प्रत्यय हो जाएगा। इसमें उपसर्ग भी और प्रत्यय भी है। रात मतलब क्या होता है? कार्य, और अप लग जाता है मतलब बुरा कार्य, अपराध मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला देखेंगे, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बताना। ये पत्थर की उपजाति हो गई, ग्रेनाइट, पे जातिवाचक है। ये हो गया पामेरियर कुत्ता, ये भी कुत्ते की जाति हो गई एक। ठीक है, नीलगाय, ये गाय की जाति होगी। अरावली एक ही है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो हमारे पास में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारे पास में क्या है? निम्नलिखित में से किस सवर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे देखिए, नहीं पे ध्यान देना आपको। आप नहीं पे ध्यान नहीं देते और सिर्फ गलत कर देते हो प्रश्न। देखेंगे, हलाहल, गरण, कालकूट, विष, ये तो जहर के हो गए। चक्रपाणी, दामोदर, मुकुंद, ऋषिकेश, ये किसके हो गए? विष्णु भगवान के हो गए। शार्दुल, केसरी, मृगराज, खगेंद्र, ये शेर के हो गए। लेकिन यहाँ पे खगेंद्र किसका है? खगेंद्र गरुड़ का है ना। शेर के तीनों हो गए, लेकिन खगेंद्र किसको कहते हैं? खग का इस मतलब पक्षियों का इस कौन है? गरुड़ है। तो यहाँ पे हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक हमारे पास में गलत है। अब वारिधि, पारावार, उदधि, रत्नाकर, ये किसको कहेंगे? वारी मतलब जल को धारण कौन करता है? समुद्र करता है, उसको ही पारावार कहते हैं। उदधि भी उसी को कहते हैं। रत्नाकर रत्न रखता है, मोती वगैरह, इसलिए किसके हो गए? ये सब समुद्र के हो गए। सी वाला हमारे पास में सही हो गया। अगला देखेंगे, ये भी पर्यायवाची का है। किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? मतलब कोई ना कोई गलत होगा। जैसे कालिंदी, रवि, तनिया, अर्पेजा, कृष्णा, ये किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। तो ये चारों यमुना के हैं। यहाँ पे देखिए, तमा, यामा, विभावरी, सर्वरी, ये किसके हो जाएंगे? रात्रि के हो जाएंगे पर्यायवाची। यहाँ हम देखेंगे पद्मा, सना, चंचला, रमा, सिंधुजा, किसको कहते हैं? ते सरस्वती, ये लक्ष्मी जी के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे उर्मी, विची, तरंग, ये किसके है? लहर के है। तीनों ही किसके हैं? लहर के हो जाएंगे। लेकिन वक्रा, ये वक्र से है बना है ना, वक्र मतलब टेढ़ा होता है। तो ये हमारे पास में गलत है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि वक्रा नहीं होता है लहर का। अगला प्रश्न देखेंगे,
विलोम शब्द का है ना। कौन सा विलोम युग्म सही है बताना आपको। आशा का हताशा, जय का अजय, अंतरंग का बहिरंग और अज्ञ का अल्पज्ञ। तो देखिए हमारे पास में ये हो जाएगा, आशा का क्या होता है, हताशा नहीं होता, क्या होता है, आशा का निराशा होता है, हताशा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत दिया है। जय का क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, अजय नहीं होगा। अंतरंग और बहिरंग ये सही है, तो तीसरा हमारे पास में सही हो जाएगा। और अज्ञ का अल्पज्ञ नहीं होगा, क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म गलत है, इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। मुख जो कम बोलता है, वाचाल जो ज्यादा बोलता है, ये सही है ना। संपन्न का विपन्न होता है, ये भी सही है। मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता, मित और अल्प दोनों क्या होता है, कम, जो कम खर्च करे। तो ये दोनों ही क्या समानार्थी हो गए ना, क्या हो गया, समानार्थी। ये दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, अपव्ययी हो जाएगा, जो ज्यादा खर्च करे, हाँ, जो बेफिजूल खर्चा करे। सम्मुख का विमुख होता है, तो तीसरा हमारे पास में गलत दिया हुआ है, याला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। तो मालूम, अगर छोटा ऊ लगा है तो ये अशुद्ध हो जाएगा, है ना। ये मालूम यही वाला सही है। मुरारी देखिए ये गलत क्यों है, ये है मूर राक्षस और इसका अरी, अरी में होती है छोटी, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ का और यहाँ का मिलके आ हो जाएगा, और ये छोटी जैसी की वैसी, तो छोटी वाला सही हो जाएगा, ये गलत है ना। मोहर नहीं होता है, ये फारसी शब्द क्या है, मुहर है, तो ये सही हो जाएगा हमारे पास में, ये गलत है। यथेष्ट नहीं होता, ये क्या होता है, यथेष्ट होता है ना, ठ नहीं होता है, क्या होता है, ट होता है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अब बताना आपको। अब आपने देखिए हिरन हिरन पढ़ा है ना, हिरन शब्द गलत है ना। ठीक है, हरिन शब्द यहाँ पे सही है, ये गलत क्यों है, इसका शुद्ध रूप है फर्स्ट पुष्ट, यहाँ री है और यहाँ पे यालस है। ठीक है, हिंदू में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ लगेगा, छोटा ऊ नहीं आएगा। सौभाग्य में क्या होगा, ये हो जाएगा शोभा, यह है भाग, धन, यह प्रत्यय लगता है। ठीक है, स में स उपसर्ग है, तो जब ये जुड़ेगा सभाग में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब यह प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सु उपसर्ग है ना, तो वो किस में बदल जाएगा, वो में, अव में बदलेगा, तो ये सही शब्द क्या होगा, सौभाग्य होगा। ठीक है, सु उपसर्ग है इसमें, इसमें क्या है, सु उपसर्ग है, सौभाग्य नहीं होता, क्या होता है, सौभाग्य होता है। अगला प्रश्न हमारे पास में, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा नहीं। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, युग्मक होता है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, जोड़ा। मरकटी का तद्भव क्या हो जाएगा, मकड़ी। ठीक है, वार्ता का क्या हो जाएगा, बात। ये क्या है, तद्भव है, और ये तीनों ही क्या है, तत्सम है। अमीय क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम रूप होता है अमृत। अब देखेंगे अगला प्रश्न, तो हमारे पास में अमी सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो ये देखिए वाष्प तत्सम है, इसका तद्भव होता है भाव। वृद्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बूढ़ा। पक्षी, पंछी, पंछी क्या है, तद्भव शब्द है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। पक्षी कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कुपुत्र भी तत्सम है, इसका तद्भव क्या बन जाएगा, कपूत बन जाएगा, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये अंतिम प्रश्न था हमारे पास में।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस प्रश्न पे चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।